हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और शाम के 4 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग जी। प्रियंका ठाकुर जी, मीनाक्षी सरोज जी, वेरी गुड इवनिंग। तो भाई जल्दी से एक बार बताइए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई। चलिए, सभी लोग कह रहे हैं क्लियर है। चलिए ठीक है भाई, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश पढ़ रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ भाई, जहां तक मुझे याद आ रहा है तो हम लोग पढ़ रहे थे टेंसेज, है ना। गुड इवनिंग जी रीटा कश्यप जी। पोजेशन वाला रूल हो गया था, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। पोजेशन वाला रूल हो गया था, और शायद हम प्रैक्टिस कर रहे थे थोड़ी सी, है ना। चलिए ठीक है। पोजेशन के बाद प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना हम लोग। चलिए आ जाइए, उस प्रैक्टिस को कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है हम लोगों ने किया था, माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स वाला, है ना। ये क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने लास्ट। उसके आगे करते हैं। यस सर, चलिए ठीक है, यही क्वेश्चन था हमारा लास्ट। हमारी प्रैक्टिस चल रही थी, आइए प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं अपनी। ठीक है, हमने इतने सारे टेंसेस सीखे हैं अभी तक। ठीक है, तो उन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस लेते हैं। मैं कह रहा हूं, आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस as I was not knowing the answer. As I was not knowing the answers. चलिए बताइए, इसमें क्या है? कोई मिस्टेक है, एरर है तो बताइए इस क्वेश्चन में। I did not know the answers. Did not know the answers. पूजा जी का आंसर आया, आई डिड नॉट नो द आंसर। प्रियंका ठाकुर कह रही है, आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज आई डिडंट नो द आंसर्स। ठीक है ना, डिड नॉट नो द आंसर्स, ठीक है, डिड नॉट नो। बिल्कुल, दो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, और दोनों स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों ही स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार जवाब दिया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हमें यहाँ पर एक चीज पता लगी है। क्या पता लगा है भाई? कहाँ गया मेरा रेड वाला मार्कर? देखो, ये सब्जेक्ट है, और वो जो कि है, ठीक है ना। पास्ट में, अब आपको पता है, अब आपको पता है क्या, कि यहाँ पे आईएनजी नहीं लगेगा। नो के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आता, ये रूल आपको मालूम है। ठीक है, और नो हटेगा तो हेल्पिंग वर्ब हटेगी। अब कुछ तो यहाँ पे आएगा ना, इस नॉट के साथ। इस नॉट के साथ कुछ तो आएगा। तो पास्ट में है तो पास्ट के लिए क्या आएगा? डिड नॉट। ठीक है ना, डिड नॉट। आई डिड नॉट नो द आंसर। ठीक है ना, तो क्या आएगा? आई डिड नॉट नो द आंसर। बिल्कुल, जो बच्चों ने आंसर दिया इसका मतलब वो बहुत अच्छे से समझे हैं अभी तक जो चीजें उन्हें समझाई गई है। ठीक है, और सभी लोग आंसर्स करें भाई, इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ ही होगी। ठीक है, ये किसका जवाब था? यहां तक हो गया था, शी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम। शी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम।
भाई क्या सही कह रहे हैं ये? अच्छा अच्छा, शी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम, यहाँ तक हो गया था भाई। चलिए ठीक है, फिर तो ये क्वेश्चन भी हो ही गया होगा आप लोगों का। हाँ ठीक है, शी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक है, इसके आगे बढ़ जाते हैं, फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, यहाँ तक फिर तो आपकी सारी प्रैक्टिस होगी थी ये क्वेश्चन। अब मैं आपको एक रूल और कराऊंगा और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट टेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन चल रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ जी हाँ जी, चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, यहीं तक हुआ था शायद, ठीक है। आप लोग एक बार ना मुझे बता दिया करो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था। कई बार मुझे भी इतना ध्यान नहीं होता हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह में तो याद होता है कि यार इस राजा तक पढ़ लिया था हमने, ठीक है। लेकिन बाकी चीजें तो कई बार स्किप हो जाती हैं। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो शायद हमने कर ही लिया था, जैसे कि आप लोग बता ही रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, टेंस के बारे में, ठीक है। कौन सा टेंस हम लोग कर रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो याद रखिएगा, अब एक रूल है छोटा सा। चलिए तो आपने कर ही लिया। नेक्स्ट है, व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्परेरी एक्शंस। यहाँ क्या कहा गया, व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्परेरी एक्शंस, ठीक है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्परेरी एक्शन, तो जब भी हम अस्थाई टेम्परेरी अस्थाई एक्शंस की बात करते हैं तो याद रखिएगा वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। वी यूज प्रेजेंट ठीक है। तो हम कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आप लोगों को स्ट्रक्चर मालूम ही है, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बी वन प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है किस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी वन प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, दीज डेज ही टीचेस केमिस्ट्री, these days he teaches he teaches chemistry, ठीक है, लिखिए फटाफट। these days he teaches chemistry as the teacher of chemistry is absent, as the teacher of chemistry is absent, ठीक है ना। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट, क्या इसमें कोई एरर है, इसमें बड़ी छोटी सी चीज है, ये टेम्परेरी एक्शन है। एक चीज देखो इस सेंटेंस में, देखो कह रहा है दीज डेज ही टीचेस केमिस्ट्री, ठीक ठीक है। तो इन दिनों जो है ना, दीज डेज ही इज टीचिंग केमिस्ट्री एज द टीचर ऑफ, ही इज टीचिंग केमिस्ट्री। अच्छा, प्रियंका ठाकुर जी का जो है, अनामिका जी का आया इज टीचिंग, बिल्कुल सभी लोग इज टीचिंग, वाह क्या बात है भाई, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बिल्कुल ही इज टीचिंग आएगा, आपने क्वेश्चन पहचान लिया। देखो ये एक टेम्परेरी एक्शन है, कहा गया है कि आजकल जो है ना, आजकल क्या है भाई, केमिस्ट्री वाला जो रेगुलर टीचर है वो एब्सेंट है, छुट्टी पर है, तो उसकी जगह पे कोई भी टीचर होगा, कुछ भी पढ़ाता होगा, हमें नहीं मालूम, ठीक है। बस कहा गया दीज डेज ही टीचेस केमिस्ट्री। तो इन दिनों वो जो है, की से पता लग रहा है कोई मेल है, मेल जो है वो केमिस्ट्री टीच कर रहा है, ठीक है ना, पढ़ा रहा है। क्योंकि केमिस्ट्री का जो टीचर है, रासायनिक विज्ञान का जो टीचर है, अध्यापक है, वो क्या है, अनुपस्थित है, ठीक है। अब एक चीज देखो, आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि टेम्परेरी एक्शन है, टेम्परेरी समय के लिए ये पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री को रेगुलर नहीं पढ़ाता है, टेम्परेरी पढ़ा रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री का टीचर क्या है, एब्सेंट है, इस कारण से, ठीक है।
तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की क्या है फॉर्म, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद टीचिस होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है आईएनजी। अब यहाँ पे ईएस हटा करके क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, क्या लगेगा, टीचिंग। ठीक है ना, टीचिंग। और जब टीचिंग लगेगा तो टीचिंग आईएनजी के साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। अब क्योंकि ही सिंगुलर है तो ही के साथ तो इज आएगी, ठीक है ना, क्योंकि आर प्लूरल है, एम सिर्फ आई के साथ आती है, और इज आएगी सिंगुलर के साथ, ठीक है ना। ही इज टीचिंग केमिस्ट्री, ठीक है। क्लियर है सभी को, तो ये चीज क्लियर होगी। और जितने भी स्टूडेंट्स ने जवाब दिया था बिल्कुल सही जवाब दिया था, ठीक है। तो एक ये भी आपने रूल याद रखना है, ठीक है। और बस आपका पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस खत्म हो चुका है, और अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन से टेंस के बारे में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, ठीक है। भाई टेंस में अगर कोई भी अभी तक डाउट हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हमें पढ़ना है पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से कोई भी डाउट है आप में से किसी भी स्टूडेंट को, तो बता सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में, ठीक है। तो कोई भी डाउट है तो आप अभी भी अपने आंसर छोड़ दें, ठीक है, मैं ले लूंगा आपके क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या कहा गया है, एनेक्शन। देखो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एनेक्शन दैट इज, ठीक है ना, दैट इज। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट वाज, अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो वाज हो जाएगा बस, ठीक है ना। एन एक्शन दैट वाज, ठीक है ना, यहाँ पे इज था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, बस यहाँ पे वाज हो जाएगा, दैट वाज गोइंग ऑन, ठीक है ना। एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, सिर्फ अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमने इज लिखा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर आता है, तो एक्शन सिंगुलर है ना, एन एक्शन दैट, तो इज आ गया था, ठीक है। और क्योंकि ये पास्ट है तो यहाँ पर वॉज लग गया, कोई फर्क नहीं है इसके अलावा, ठीक है ना। तो वहां इज था, यहाँ पे वॉज था, सिर्फ एक इज और वॉज का फर्क है, ठीक है। इज एम आर और वॉज वर्क का फर्क आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, देख लीजिए आप डेफिनेशन में भी, ठीक है। तो पास्ट टेंस क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो आपको प्रेजेंट में कराई गई थी बस वही चीज पास्ट में हो जाएगी कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर अगर देखें हम तो क्या होता है, तो देखो सेम ही स्ट्रक्चर है, कुछ खास फर्क नहीं है, बस इज एम आर की जगह वॉज वर्क लग जाएगा, और कोई फर्क नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस वॉज सिंगुलर के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए आपको पता ही है, प्लस V1 प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो V1 प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, बस यही सबसे मेन चीज है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दे वर प्लेइंग फुटबॉल मैच, दे वर प्लेइंग फुटबॉल मैच, दे वर प्लेइंग फुटबॉल मैच। बताइए इसमें कुछ करेक्शन करनी है मुझे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई करेक्शन करनी है
तो सभी लोग कह रहे हैं नो एरर, नो एरर, नो एरर, नो एरर, ऑलरेडी करेक्ट है, नो एरर, नो एरर। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, नो एरर, कोई करेक्शन आपको इसमें नहीं करनी है, ठीक है ना, क्योंकि दे जो है वो क्या है, दे सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब जो है कैसी वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब है, ठीक है ना, उसके बाद वर्ब वन प्लस आईएनजी और प्लस ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो कुछ नहीं है, ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल मैच, ठीक है ना, दे वर प्लेइंग फुटबॉल मैच, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज knowing the of the case, he was knowing the fact of the case, he was knowing the fact of the case। बताइए क्या इसमें कोई करेक्शन करनी है? बताइए जरा इसमें क्या होगा। नो, प्रियंका ठाकुर जी कह रही हैं ही नो द फैक्ट ऑफ द केस, he know the fact of the case, he was know the fact of the case, no he knew, no, क्या बात है, काफी लोग काफी कुछ कह रहे हैं अलग अलग। चलिए देख लेते हैं, आ जाइए, ठीक है ना। देखो पहली बात तो कल की क्लास में मैंने आपको क्लियरली एक बात बताई थी कि कभी भी नो अपने साथ आईएनजी नहीं लेता, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, आईएनजी हटाएंगे, आईएनजी हटेगा तो हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिकली हटेगी, समझ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब तभी लगेगी जब आईएनजी लगेगा, तो आईएनजी हटा, हेल्पिंग वर्ब हटी, ठीक है ना। तो क्या हो गया ये, ही, अब ही क्या है, सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, ठीक है ना, ही सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो ये नो तो प्लूरल क्या है, ये प्लूरल है बिल्कुल, नो, ठीक है ना। तो क्या करोगे, नोज, ठीक है ना, नोज, तो एस लगाओगे तो प्लूरल वर्ब कर, एक मिनट, हाँ, तो वर्ब सिंगुलर कब बनती है, जब आप उसमें एस या ई एस लगाते हो, तो ये तो प्लूरल वर्ब है ना अभी, नो, ठीक है, क्योंकि इसमें एस या ई एस नहीं है, तो ये क्या है, ये प्लूरल है, और सब्जेक्ट के हिसाब से हमें क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब, तो एस या ई एस हमें लगाना पड़ेगा इसमें, तो नो या नोज, या फिर देखो अब यहाँ पे वॉज हट गया ना, वॉज वर हट गया, तो ये जो आपका टेंस है ना, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जगह किसमें जा सकता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी जा सकता है, वो भी गलत नहीं होगा, तो इसकी जगह ना न्यू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, न्यू भी हो सकता है, नोट भी ठीक है और न्यू भी ठीक है ना, ये V1 है और ये V2 है। फर्क इतना है कि अगर आप नोज लिखेंगे तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, अगर आप न्यू कर देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, ठीक है ना, किसमें चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो नोज भी आ सकता है यहाँ पर, न्यू भी आ जाएगा, दोनों ही चीजें सही हैं, ठीक है। न्यूज, बेटा न्यूज नहीं होता है, ठीक है। तो V2 V3 के साथ जो है एस नहीं लगता है, ठीक है ना, V2 V3 में एस नहीं लगता है, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आ जाइए, ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। वॉज ही नोइंग द फैक्ट ऑफ द केस, चलिए आ जाइए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। मैंने सेकंड नंबर के क्वेश्चन को ही थर्ड क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव बना दिया, ठीक है ना, वॉज ही नोइंग द फैक्ट ऑफ द केस,
सर पास्ट में SEIS लगता है क्या? बेटा SEIS जो है ना वो वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए किया जाता है और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना अनामिका जी, ठीक है। आप पता क्या पिछली क्लासेस देखिए एक बार, टेंसेस की 4 पार्ट में अभी खत्म करवा चुका हूँ, आज 5th पार्ट चल रहा है टेंसेस का, ठीक है। तो जब तक आप वो देखेंगे तब तक आपको आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको पहले पिछला देखना पड़ेगा सारा। वॉज ही नो द फैक्ट ऑफ द केस, वॉज ही न्यू द फैक्ट ऑफ केस, डिड ही नोज द फैक्ट। चलिए ठीक है, सभी का आ गया, डिड ही नो द फैक्ट ऑफ द केस, बिल्कुल सही है प्रियंका ठाकुर जी, बिल्कुल लास्ट जो आंसर आपने दिया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देखो आपको स्टार्टिंग से ही मैं अब एक चीज बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ भाई, बहुत टाइम से, कि ING तो आएगा नहीं नो के साथ, ING नहीं आएगा, ठीक है ना। ING नहीं आएगा तो वॉज हेल्पिंग वर्ब भी कट जाएगी भाई, वॉज भी कट जाएगा, वॉज भी कट जाएगा, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब। अब क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इतना तो है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब से तो शुरू होगा क्वेश्चन। अब क्या आएगा यहाँ पर, तो डिड आए, ठीक है ना, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है तो क्या आएगा, डिड। तो डिड ही नो द फैक्ट ऑफ द, ठीक है ना, डिड ही नो द फैक्ट ऑफ द केस, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। My mother was my mother was parboiling the खीर। चलिए बताइए, एनी करेक्शन? माय मदर वॉज parboiling, ये कैपिटल क्यों है क्या, तो स्मॉल है, parboiling द खीर, ठीक, V1 है। बताइए इस सेंटेंस में क्या कोई एरर है? माय मदर वॉज parboiling द खीर, जल्दी से, बहुत आसान है ये, करेक्ट है, सभी लोग कह रहे हैं करेक्ट है, नो एरर ही, नो एरर, देखिए क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को बिल्कुल पहचान लिया आपने, स्ट्रक्चर, बस स्ट्रक्चर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्ट्रक्चर पहचान लीजिए, ठीक है। बाकी सेंटेंस तो आपको समझ आ ही जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी अच्छे से, ठीक है ना। तो माय मदर जो कि सब्जेक्ट है, जो कि क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा, तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है ना। और यहाँ ये V1 प्लस ING है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो बस ठीक है, ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वर देवर प्लेइंग क्रिकेट मैच सिंस 1935। चलिए भाई बताइए, सिंस 1935, दे वर प्लेइंग क्रिकेट मैच सिंस 1935, ये मैंने पहला ही क्वेश्चन लिया था अभी आज क्लास में, ठीक है। अब लास्ट में फिर आ गया थोड़े से झोल के साथ, लेकिन ठीक है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट मैच सिंस 1935, चलिए बताइए फटाफट। सभी लोग कह रहे हैं करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, नो एरर, क्या बात है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे लग रहा हो भाई नहीं यहाँ तो कुछ झोल है? हम्म, चलिए अब जरा क्वेश्चन को करते हैं। देखो जब आपके पास ये क्वेश्चन आया था, ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें बहुत बड़ा झोल है, आइए दिखाता हूं इस क्वेश्चन को। जब तक तो सेंटेंस कहां तक था, यहां तक, दे वर प्लेइंग मैच, यहां तक था, तो कोई दिक्कत नहीं था, ये सही था, बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी।
अब क्योंकि अब देखिए क्योंकि यहाँ पर सिंस 1933 आ चुका है, तो अब एक चीज मेरी याद रखिएगा भाई, अब ऊपर से मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा और कुछ चीजें आपको समझानी पड़ेंगी, ठीक है। अब याद रखिएगा जब भी सिंस या फिर फॉर के साथ कभी भी टाइम दिया गया हो, ठीक है ना, सिंस या फॉर के साथ कभी भी टाइम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सिंस 1935 या फॉर 1948, ऐसा कोई भी शब्द आ जाए कभी भी, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग याद रखिएगा हमेशा कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, तो परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखिएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हमेशा हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे हमेशा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कितने पार्ट होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? 3 पार्ट होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है ना। देखिए प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, ठीक है ना। प्लस इसके साथ क्या होगा, बीन, ठीक है ना, हैज हैव के साथ प्लस बीन हो जाएगा। साथ ही साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। प्लस साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर में से एक और प्लस टाइम, ये बनेगी इसकी। अगर बात करूं मैं पास्ट की, तो पास्ट का बनेगा सब्जेक्ट प्लस पास्ट में, अच्छा हेल्पिंग वर्ब्स क्या आएंगी, तो पास्ट में लगती है परफेक्ट में कौन सी, हैड, ठीक है ना हैज तो हैड प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर जो भी है और प्लस टाइम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या आएगा, तो ये फ्यूचर में सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल और प्लस याद रखिएगा हैव बीन, क्या आएगा, यहाँ पे हैड बीन था ना, तो यहाँ पे हैव बीन, ठीक है ना। और प्लस V1 प्लस आईएनजी, ठीक है ना। अच्छा प्लस, अरे रुक जाओ, यहाँ पर हर जगह ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट और इसके बाद आएगा प्लस, यहाँ पर भी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर टाइम, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, जगह नहीं बची, प्लस सिंस फोर और प्लस टाइम, ठीक है, प्लस टाइम, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्लियर है। जल्दी बताओ। अब आप कहोगे कि सर यहाँ सिंस आया टाइम आया, तो इतना तो बात हमें समझ आ गई कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, लेकिन आप कहोगे कि सर हम कैसे पता लगाएंगे कि प्रेजेंट में बनेगा, पास्ट में बनेगा या फ्यूचर में बनेगा, तो देखो ये चीज डिसाइड करेगी ये जो आगे सबसे वर्ब है, तो ये वर्ब वॉज वर्ब किसकी है, तो ये वर्ब है भैया पास्ट की, जैसे इज एम आर प्रेजेंट की है, ठीक है ना। तो वॉज वर्ब किसकी है, पास्ट की है ये वर्ब, तो पास्ट की है, तो देख लो भैया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, हैड बिन, तो यहां पर ये वर्क कट जाएगा और इसकी जगह पे क्या आएगा, हैड बीन, ठीक है ना। हैड बीन प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम, ठीक है। जल्दी बताइए क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, जल्दी से एक बार, ठीक है। सभी लोग एक बार आंसर्स करेंगे, सर दे हैव बीन, पास्ट है ना बेटा, दे हैड बीन प्लेइंग मैच, ठीक है ना, पास्ट है, क्योंकि वर्क पास्ट में है ना, वर्क क्या है, पास्ट में है, ठीक है। तो इतना तो देखो मैं अब आपसे एक चीज भाई एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अब आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया होगा, विल कहां लगेगा, शैल कहां लगेगा, वुड कहां लगेगा, शुड कहां लगेगा,
हैव कहाँ लगेगा, हैड कहाँ लगेगा, ये सारी चीजें तो अब तक आप लोगों को क्लियर होगी होंगी, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में देखी जाती हैं, ठीक है ना। जल्दी बताएं, ये क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गारंटी दे रहा हूं भाई, क्वेश्चंस आपको यहीं से आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है भाई। अब एज इट इज कई बार ऐसा भी हो जाता है, एज इट इज सेंटेंस भी आ जाते हैं उठे उठे, जो करवाता हूं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, एक और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब आप बड़े आराम से बता दोगे। दे आर प्लेइंग क्रिकेट मैच सिंस 1945। चलिए बताइए इस क्वेश्चन में क्या एरर है या नहीं है, तो भी बताइए, ठीक है। जल्दी से बताइए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। भाई सभी लोग आंसर करें, 12 लोग इस समय लाइव आए हैं क्लास के अंदर, तो सभी लोग आंसर करें। सही बात है, सभी लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या आएगा, दे हैव बीन, ठीक है ना, हैव बीन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आर जो है ना, आर ये किसमें है, ये भैया प्रेजेंट में है, किसमें है, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट का स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, एज या हैव बीन। अब क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो वर्ब भी आपको हैव लेनी पड़ेगी प्लूरल, तो आर कट के क्या आ जाएगा, हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट मैच सिंस 1945, ठीक है ना, तो हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट मैच सिंस 1945। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों को चीजें भी समझ में आ रही है ना, बस यही तो चाहिए भाई। मतलब अगर चीजें आपको समझ आए तो फिर ये होता है ना कि हमारी लोगों की मेहनत जो है ना सफल हो जाती है किसी भी टॉपिक के लिए। चलिए भाई, अब अगला टेंस आता है कौन सा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगला टेंस आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एन एक्शन दैट विल बी, एन एक्शन दैट will be going, an action that will be going on in future, ठीक है ना, an action that will be going on in future, ठीक है ना। ठीक है, तो इसकी ये बन गई भाई साहब डेफिनेशन, ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होना हो, दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, ठीक है ना, जो कभी भविष्य में होना हो, ऐसा एक्शन, ठीक है ना, जो कि कभी भविष्य में होना हो, घटना हो, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो अभी तक हमने इंडेफिनेट कंप्लीट कर लिया है, और आज कॉन्टिन्यूअस पे भी हम लास्ट में पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस, चलिए सभी का आंसर, लास्ट आंसर सभी स्टूडेंट्स ने सही किया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस भी हमारा खत्म ही है लगभग आज, ये मान लीजिए, ठीक है, और बस फिर हमारा परफेक्ट और क्या बचेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, दो और बचेंगे, उन्हें भी जल्दी खत्म कर देंगे। ये कर लिया तो समझ लो इंग्लिश में बहुत कुछ सीख लिया आपने, अगर टेंसेस अच्छे से कर लिए। ये टॉपिक अगर अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया ना, तो इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं
कि आगे के किसी भी टॉपिक्स में आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होने वाली। ना आपको एक्टिव पैसिव में दिक्कत होगी, ना आपको नरेशन में, ठीक है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसको आप बोलते हैं, ना ही आपको उसमें कोई दिक्कत होगी। और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है ना, बहुत आसान। चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इसको पकड़ते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी, ठीक है ना, प्लस V1 प्लस ING, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ठीक है, देखो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये स्ट्रक्चर तो चलो आपको पता लग गया, तो क्वेश्चन लेते हैं। यू विल बी गिविंग अस हेल्प। चलिए भाई बताइए जरा, क्या ये क्वेश्चन सही है? यू विल बी गिविंग अस हेल्प, अगर कोई एरर है तो एरर भी बताइए। सभी लोग कह रहे हैं कि करेक्ट है, करेक्ट है, यस यस यस, क्या बात है। चलिए ये करेक्ट नहीं है, मैं बता देता हूँ क्यों करेक्ट नहीं है। ये भी बात है, देखो जब भी बात आए किस चीज की, हेल्प की, जब भी बात मदद की है, तो कभी भी आप गिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गिव की जगह में या तो आप लोग करेंगे किसका इस्तेमाल, प्रोवाइड का, और या फिर आप करेंगे रेंडर का, ठीक है ना, रेंडर का इस्तेमाल। तो या तो प्रोवाइड का इस्तेमाल करेंगे या रेंडर का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो रेंडर या प्रोवाइड, गिव के ये क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं, गिव के सिनोनिम होते हैं, ठीक है। तो रेंडर या प्रोवाइड याद रखिएगा। तो क्या आएगा, यू विल बी, ठीक है ना। तो क्या आएगा, यू विल बी रेंडरिंग या प्रोवाइडिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, गिविंग की जगह। अब ING तो लगना ही है ना, आपको पता ही है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, तो या तो आएगा प्रोवाइडिंग या फिर आएगा रेंडरिंग, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो कभी भी हेल्प की बात आएगी तो हेल्प देने के लिए, ठीक है ना, तो गिविंग अस हेल्प, तो हेल्प देने के लिए, मदद करने के लिए कभी भी आप गिविंग का इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है ना। ठीक है, गिव, गिव का मतलब क्या होता है, देना, किसी को कुछ भी देना, ठीक है, गिव का मतलब। तो इसकी जगह प्रोवाइडिंग का इस्तेमाल करेंगे या फिर रेंडरिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो हेल्प की जब भी बात आएगी और किसी को देने की बात होगी, हेल्प किसी की करने की बात होगी ना, तो गिव का इस्तेमाल, गिव गेव ये कुछ भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप गिव नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसके सिनोनिम्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, तो प्रोवाइड या फिर रेंडरिंग, ठीक है ना, रेंडर। तो क्योंकि ये परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो ING लगेगा, तो प्रोवाइडिंग या फिर रेंडरिंग, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये तो रूल है भाई, ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो पहले ही क्वेश्चन में एक रूल कवर हो गया आपका फ्यूचर का। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए, विल यू बी गिविंग अस हेल्प, क्या कोई करेक्शन करनी है इसमें? विल यू बी गिविंग अस हेल्प,
बिल्कुल प्रोवाइडिंग या रेंडरिंग, प्रोवाइडिंग रेंडरिंग, विल यू बी प्रोवाइडिंग रेंडरिंग, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, विल यू बी प्रोवाइडिंग या रेंडरिंग, बिल्कुल सही बात। ठीक है, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, वापस से हेल्प की बात थी तो आपने हेल्प वाला फॉर्मूला लगा देना था, जो रूल था, बस क्या करना था, या तो प्रोवाइडिंग या फिर रेंडरिंग। ठीक है, प्रोवाइडिंग या फिर रेंडरिंग, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आपने याद रखना है, ठीक है। विल आई बी सॉल्विंग द मूट पॉइंट, विल आई बी सॉल्विंग द मूट पॉइंट, ठीक है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो काफी सारे लोग आंसर दे रहे हैं, शैल आई बी सॉल्विंग द मूट पॉइंट, शैल इस सेंटेंस की हिंदी क्या होगी सर। वेरी गुड, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो, विल आई बी सॉल्विंग द मूट पॉइंट, आपको मूट पॉइंट का मतलब शायद समझ में ना आ रहा हो, तो मूट पॉइंट का मतलब होता है कंफ्यूजन, ठीक है ना, कंफ्यूजन। कहते हैं मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ आज, तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी, कंफ्यूजन, ठीक है। तो क्या मैं भाई कंफ्यूजन को सॉल्व कर रहा हूँ, करूंगा भविष्य में कभी, विल आई बी सॉल्विंग द मूट पॉइंट, ठीक है ना। तो काफी सारे लोग कह रहे हैं शैल आई बी सॉल्विंग द मूट पॉइंट, ठीक है, बहुत बढ़िया, जितने लोगों का भी शैल आंसर है ना, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। कल हमने रूल पढ़ा था और आप लोगों ने पकड़ लिया उस रूल को, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क जहां आ गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला रूल, बस वही लग गया यहाँ पर, ठीक है ना। हमने इंटेरोगेटिव वाला पढ़ा था ना कल रूल, बस वही लग गया यहाँ पे रूल, ठीक है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट आए हैं तो यहाँ पर शैल आ जाएगा, ठीक है ना, शैल, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही किया सब लोगों ने, बहुत बढ़िया, शैल बता दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो वही सभी लोगों ने बहुत शानदार जवाब दिया, शैल है ना, इंटेरोगेटिव का रूल आप सभी को याद होगा। हम्म, ठीक है ना, मैंने कहा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज शैल किया नहीं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आई और शैल का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मूट पॉइंट का मतलब ध्यान रखिएगा क्या होता है, कंफ्यूजन, किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दे shall be doing their task, they shall be doing their task। अब एक चीज, अभी ना ये क्वेश्चन नहीं है आपका, आपने इस क्वेश्चन में भी कोई चेंज नहीं करना, कुछ नहीं, ये अपनी जगह पर अभी छोड़ दो इस क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन से अब एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है ना, याद रखना। मैं कह रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंटेंस द एज ग्रुप ऑफ एज ग्रुप ऑफ, ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका 5 to 10, 15 to 20, ठीक है, 5 to 10 years, 15 to 20, 20 to 25, या डी है 25 to 30। चलिए अब बताइए फटाफट। दे शैल बी डूइंग देयर टास्क। देखो दे का, दे सब्जेक्ट है, दे का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर, ये क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको आप। जैसे अगर यहाँ पे ही होता ना, ही शैल बी डूइंग, तो यहाँ पे हिज आ जाता। अगर यहाँ पे शी होता तो शी के लिए यहाँ पे क्या आ जाता, हर आ जाता, ठीक है ना, शी शैल बी डूइंग हर टास्क, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया कि इस वाक्य में जो एज ग्रुप है इस दे का कितने का है, इनमें से क्या है। देखो मैं एक चीज बता दूं, ये जो टास्क, ये जो वर्ड है ना, ये जो टास्क शब्द है, ये याद रखिएगा जनरली किसके लिए इस्तेमाल होता है, किड्स के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है, किड्स के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है ना, बच्चों के लिए। तो बच्चों का ग्रुप एज आपको इसमें से कौन सा दिखाई दे रहा है, देखिए 15 to 20 years, इस उम्र में ज्यादातर लोग बालिग हो जाते हैं, और ये किशोर अवस्था कहलाती है, ठीक है ना, ये शिशु अवस्था नहीं कहलाती है, किशोर अवस्था। 12 साल के बाद किशोर अवस्था में इंसान आ जाता है, कोई भी बच्चा होगा तो वो 12 साल की उम्र में किशोर अवस्था में। और मैंने यहाँ किशोर अवस्था का जिक्र नहीं किया, मैंने किसका किया, किड्स का। तो क्या आ जाएगा आंसर, ए, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर आंसर क्या आ जाएगा, ए। क्लियर है भाई, जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से बताओ अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया। दे शैल बी डूइंग देयर टास्क। देखिए टास्क का इस्तेमाल किड्स के लिए, बच्चों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और मैंने पूछा कि इस सेंटेंस में जो एज ग्रुप है सब्जेक्ट का वो क्या है, 5 से 10 साल, 15 से 20 साल, 20 से 25 साल, या 25 से 30 साल। देखो 20 से ऊपर तो मान के चलो, देखो टास्क वर्ड किड्स के लिए, और 20 से ऊपर तो किड्स है ही नहीं। 12 से लेकर के 18 साल तक का, 18 से ऊपर का तो बंदा जो है वो पूरा बालिग उसमें आ जाता है, पूरा एक आदमी की कैटेगरी में। 12 से ऊपर वाला भी किशोर अवस्था में आता है, 12 से नीचे वाला जो इंसान होता है वो आपका किड्स की श्रेणी में आता है, ठीक है ना, 12 से नीचे वाला। तो आंसर क्या आएगा, 5 to 10 ईयर, ठीक है ना। तो क्या आंसर आएगा, 5 to 10 ईयर, मतलब 5 से 10 साल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 से 10 साल। चलिए भाई, ये भी हो गया आपका कंप्लीट। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं कौन सा, परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अगला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। बस अब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। अब मैंने देखो दो चीजें टेंसेस में कंप्लीट खत्म कर दी, एक तो इंडेफिनेट और एक कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बस अब थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद रखिएगा इस टेंस के बाद। तो इसका डेफिनेशन क्या कहती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो कहता है एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड जस्ट नाउ, एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड जस्ट नाउ। भाई ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, खत्म हुआ है। जैसे क्या, फॉर एग्जाम्पल क्या कहोगे, जैसे मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आपको अभी अभी जस्ट नाउ कंप्लीट करवाया करवाया है ना, तो करवा चुका हूं ना कंप्लीट, तो किस किस टेंस में आएगा ये, जैसे मैंने आपको अभी अभी 2 मिनट पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट कराया, तो वो एक्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। वो एक्शन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वाला भी कंप्लीट हो चुका है जस्ट अभी अभी 1 मिनट पहले, तो उसको हम कौन से टेंस में काउंट करेंगे, तो उसको हम काउंट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्या ये बात क्लियर है, जल्दी बताएं। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी अभी आपको बिल्कुल 2 मिनट पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कंप्लीट कराया है, ठीक है।
तो इस कंप्लीटेड एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है इसको हम किस में काउंट करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। क्या है जो आपने एज ग्रुप वाला बताया था बेटा, इसका यूज यूज तो सेंटेंस के ऊपर है ना, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन तो दे ही दिया सिंपल सा, ठीक है। क्वेश्चन में तो यूज बता दिया था मैंने, उसका क्या है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने एक बार पूछा था, यही सेम जो मैंने आपको दिया था ना, दे विल बी डन देयर वर्क, ठीक है ना, डू देयर वर्क जो भी था आपका, क्या था, दे शैल बी डूइंग देयर टास्क, ठीक है ना, दे शैल बी डूइंग देयर टास्क। तो टास्क हमेशा बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों के हिसाब से आपने उसमें वर्ब वगैरह ये सारी चीजें लगानी है, जो भी है किड्स के अकॉर्डिंग, जो भी टेंस है, जो भी टेंस में है उसके हिसाब से उसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक, द द टीचर हैज took the teacher has took the responsibility, the teacher has took the responsibility, the teacher has took the responsibility। चलिए बताइए जरा इस सेंटेंस को करेक्ट कीजिए, ठीक है। द टीचर हैज टेकन, सुल्ताना जी कह रही हैं टेकन, अमृता जी भी कह रही हैं टेकन। इसलिए सभी स्टूडेंट्स आंसर कीजिए भाई, 11-12 स्टूडेंट लाइव हैं, द टीचर हैज टेकन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, बिल्कुल सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए द टीचर जो कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, द टीचर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और साथ ही साथ हैज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अच्छा अब ये कौन सी है, तो ये V2 है। अब आपको पता है बात प्रेजेंट परफेक्ट की हो रही है, तो टुक तो नहीं आएगा ना, देखो V1 V2 V3, तो इसको कहते हैं टेक टुक, और V3 क्या होती है इसकी, टेकन, टेक टुक टेकन, तो टुक कट जाएगा, क्या आ जाएगा इसकी जगह, टेकन, ठीक है, टेकन। तो द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अध्यापक ने जिम्मेदारी ले रखी है, ठीक है ना, अध्यापक ने क्या कर रखा है, जिम्मेदारी ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, दे हैव वेंट टू सी ताजमहल, दे हैव वेंट टू सी ताजमहल, दे हैव वेंट टू सी ताजमहल। जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। बस ये लास्ट की क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे इंग्लिश की क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक अब हिमाचल करेंगे। बस जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए।
दे हैव गॉन टू सी ताजमहल। गॉन, दे हैव गॉन, दे हैव हैज गॉन। ओके पूजा जी कह रही दे हैज गॉन। गॉन टू शॉन ताजमहल, क्या बात है शॉन, सी को शॉन कर दिया पूजा जी ने, गॉन। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं आ जाइए क्या है इसका आंसर, सही आंसर उसको चेक करते हैं। देखिए दे क्या है यहाँ पर, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ठीक है ना। दे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, और हैव भी कैसी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है। हैव बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। किसी ने अगर हैज करने की गलती की है तो गलती कर दी उसने, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आने वाली है, ठीक है ना। तो दे हैव, अच्छा वेंट, गो वेंट गॉन, तो ये तो V2 है, V2 तो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, गो वेंट गॉन, ठीक है। अच्छा किसी स्टूडेंट ने, देखो सी, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने सी सॉ सीन, ये V1 V2 V3 क्या होता है, सी सॉ सीन। मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट ने यहाँ कोई चेंज नहीं किया सी में, और जिन्होंने चेंज नहीं किया ना तो उन्होंने बिल्कुल सही किया, ठीक है। जिन्होंने चेंज नहीं किया इस सी में ना, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि सी में कोई करना ही नहीं था चेंज। क्योंकि ये क्या है, V1 V2 V3, तो 2 प्लस V1 को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट वर्ब्स, ठीक है ना। इनफाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब्स, ठीक है। 2 प्लस, और 2 के साथ हमेशा कौन सा आता है, V1 आता है, ठीक है ना। तो कभी भी कोई भी स्टूडेंट ये गलती मत करना कि यहाँ भी आप लोग V3 कर दो, सी सॉ सीन या शोन कर दिया किसी ने, तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया, कुछ और ही कर दिया। सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है, लेकिन यहाँ नहीं होती, क्यों, क्योंकि 2 के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है, ये चीज मैं आपको बता भी चुका हूँ। मॉडल के साथ V1 का, 2 के साथ V1 का, ये चीज बता चुका हूँ ना प्रीवियस में मैं आपको, तो वो चीज भाई लागू भी करनी है आपको, जो चीज बताई गई है। तो 2 के साथ हमेशा V1, तो यहाँ पे V1 बिल्कुल सही है, तो इसको छेड़ने की गलती मत करना, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, दे हैव गॉन टू सी ताजमहल, ठीक है। दे हैव गॉन टू सी ताजमहल। तो जल्दी बताएं भाई यहां तक, ऑल क्लियर, इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है बिल्कुल। जल्दी बताएं भाई यहां तक ऑल क्लियर। सब कह रहे हैं क्लियर सर, चलिए ठीक है। चलिए फिर फटाफट अब यहाँ पे क्लोज करते हैं इंग्लिश की क्लास को, और फटाफट सभी लोग स्विच कीजिए फटाफट, ठीक है। तो सब लोग फटाफट स्विच कीजिए हिमाचल की जीके की क्लास में।